हम सभी ने सुनी हैं वो कहानियां जिनमें लव मैरिज को सबसे ज्यादा खास और सफल माना जाता है। लेकिन क्या होता है जब किसी की सोच बदल जाती है? आज हम एक ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानी सुनेंगे जिसमें एक लड़की ने अरेंज मैरिज के जरिए अपने सपनों का साथी पाया और प्यार की परिभाषा को नया रूप दिया। क्या सच में अरेंज मैरिज लव मैरिज से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है? जानिए इस सच्ची कहानी में, जो न सिर्फ आपके सोच को चुनौती देगी बल्कि रिश्तों के असली मायने भी समझाएगी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शादीशुदा जिंदगी को ताउम्र चलाने के लिए प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना प्यार वाली शादियों में मिठास नहीं रहती। हालांकि लव मैरिज में ऐसा नहीं होता। उसमें हमेशा से अपने साथी के प्रति अपनापन और केयरिंगनेस होती है। शादी से पहले मैं भी इन कही सुनी बातों पर भरोसा करती थी, लेकिन जब मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिला तो मेरी यह सोच बदल गई। हालांकि मेरे साथ यह सब तब हुआ जब मेरे माता पिता ने मुझे देखने के लिए लड़के वाले को घर पर इनवाइट किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में आज भी अरेंज मैरिज को लव मैरिज की तुलना में ज्यादा सफल माना जाता है। मेरे माता पिता की भी यही सोच थी। यही एक वजह भी है कि शादी की उम्र होते ही मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं हमेशा से अपने पसंद के साथी से शादी करना चाहती थी। लेकिन यह भी सच है कि मैं कभी अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं रही। ऐसे में जब वह मुझे देखने के लिए घर आया तो मुझे उसके साथ एक अटूट बंधन महसूस हुआ। एक दूसरे को देखने और थोड़ी सी बातचीत के बाद हम दोनों ने ही इस रिश्ते को हाँ कह दिया। ऐसे में जब हमारी शादी पक्की हो गई तो हम एक दूसरे से मिलने लगे। पहली ही नजर में मुझे वो अच्छे लगने लगा था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह काफी मजाकिया था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। हमारी पसंद भी लगभग एक जैसी थी। वह मेरी तरह चॉकलेट लवर था। मेरा परिवार भी हमारी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकता था। उनका नाम आते ही मैं शर्मा जाती थी। यह सब इस बात का संकेत था कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं। इस मामले में मेरी राय हाँ है। कैफे में मुलाकात के बाद हम एक दूसरे को पहले से ज्यादा पसंद करने लगे थे। अगले कुछ महीनों में जैसे जैसे हमारी शादी की तैयारियां शुरू हुई, हम और करीब आते गए। हमने दिसंबर 2006 में शादी की और हमारा वैवाहिक सफर शुरू हुआ। हम वेकेशन पर गए। हमने घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की और हमारे जीवन में 2 खूबसूरत बच्चे मेघ और माहिर ने जन्म लिया। मेरे पति ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। दरअसल जब भी मुझे अपनी जिम्मेदारियां को निभाने में परेशानी होती या मैं बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाती तो मेरे पति हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम बनकर मेरे पीछे खड़े रहते। हर पल उनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। उन्हें भी मुझसे कुछ उम्मीदें थीं जो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी भी हैं। समय अच्छा हो या बुरा, हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। हालांकि हर कपल की तरह हम भी आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। कुछ बातें पर बहस भी बहुत होती है, लेकिन हमारी लड़ाई हमारे रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से तुरंत माफी मांग लेते हैं। ऐसा करके झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। हमारे बच्चे हमारे जीवन की यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ कभी कभी बहुत थक जाते हैं, लेकिन वो ही हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि मैंने कभी लव मैरिज करने की जिद नहीं की। प्यार तो कभी भी कहीं से भी मिल सकता है। अरेंज मैरिज सुरक्षित है। हो सकता है कि अरेंज मैरिज में शुरुआत में प्यार न हो,
लेकिन बाद में ये लव मैरिज से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अरेंज मैरिज के जरिए ही मैं अपने प्यार से मिली और मुझे लव मैरिज करने का कोई पछतावा भी नहीं है। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मैं इसके लिए अपने माता पिता को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरी शादी किसी अजूबे से कम नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार किसी भी रिश्ते की बुनियाद है, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। सबसे जरूरी बात यह है कि रिश्ते में समझ, समर्थन और एक दूसरे के लिए विश्वास हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी अपने जीवन में इस तरह के अनुभवों का सामना किया है।